अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। कुल वर्ण लिपियां का मतलब क्या है, कितने वर्ण है हिंदी भाषा में, यानी हिंदी वर्णमाला में। तो पहला ऑप्शन दिया है 44, अगला 52, अगला 33 और अगला दिया है 48। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियां कितनी होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, बेस्ट होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और नहीं होगी तो बात ही दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उस एसएससी जीडी में के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन हिंदी का होता है, और हिंदी में अगर आप लटके तो एग्ज़ाम में भी लटक जाएंगे। तो इसलिए हिंदी को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। कुल वर्ण लिपियां की बात करें तो वर्ण लिपियां कितनी होती हैं। तो देखिए, वर्ण लिपियां तो 52 होती है। आप बोलेंगे हम तो 44 पढ़े थे, हम तो 44 पढ़े थे। हाँ, 44 पढ़े थे, लेकिन कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं, 52 होती है। कैसे होती हैं, एक बार गिना दे रहे हैं। जिसमें अगर बात करें कि स्वर की संख्या, तो स्वर की संख्या होता है 11। स्वर की संख्या कितना हो जाएगा, 11। और अगर स्पर्श व्यंजन को ले लिया जाए तो स्पर्श व्यंजन को ले लिया जाए, स्पर्श व्यंजन को ले लिया जाए तो स्पर्श व्यंजन 25 हो जाएंगे। ओके, ड और ढ की बात करें, ये होते हैं 2, ठीक है, 27 हुए। अगर बात करें अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 होता है। उष्म व्यंजन की बात करें, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अंतःस्थ हो गए 4, उष्म हो गया 4। अब अगला की बात करें, अगला कौन सा है, तो अगला होता है संयुक्त व्यंजन। अगला होता है संयुक्त व्यंजन, कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होता है। और आगत ध्वनियाँ एक होती हैं। आगत ध्वनियाँ ज और फ, कुल मिला के ज और फ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। टोटल जोड़ दीजिएगा, 52 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। लिखा है कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर है। निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर की अगर बात करें, दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है। देखिए, मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो अकेला कौन होगा, इसमें आ होता है ना। इसमें की बात करें, जो यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन के अनुसार में आ होगा, लेकिन मूल दीर्घ स्वर आ भी होता है। आ तो हो गया। आगे बाद कौन सा होगा, तो आई होता है। फिर अगला ऊ होगा, यानी कौन सा ऊ, मूल दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ होगा। एक कौन सा होगा, तो री होता है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर में ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन कौन सा है, आ, ये आ है। ठीक है, आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। सी मूल दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन में से सही है। पहला है प्रकथन, बी है प्राकथन, सी है प्राकथन, डी है प्राकथन। ओके, तो सही जो होता है, उच्चारण की बात करें, सही की बात करें, सही क्या होगा, सही होगा प्रा, फिर अगला क थन, प्राकथन। इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्राकथन। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वही बोला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है रासायनिक, बी वाला है रासायनिक, सी वाला है रासायनिक और डी वाला है रासायनिक। तो कौन सा सही होता है, लिखा जाता है रासायनिक। क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है रासायनिक। क्या लिखा जाएगा, रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा, रासायनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन भी करवा रहा है। शुद्ध वर्तनी का अगर चयन करना है तो ऑप्शन दिया है कवित्री, बी वाला कवित्री, सी वाला कवित्री और डी वाला कवित्री। ओके, कवित्री। तो यहाँ पे अगर कवित्री को लिखा जाता है तो कवित्री को लिखा जाता है कव, और उसके बाद कवित्री को कव इत्री, याद रखिएगा, कव इत्री होता है, कव इत्री। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, देख लीजिएगा, कव इत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, कव इत्री। ऑप्शन सी होगा राइट
जो कवित्री सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, यानी जो व्यंजन का उच्चारण कर देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, बोलिएगा, पहला संज्ञा, बी वाला ऑप्शन व्यंजन, की विसर्ग, की स्वर, तो उसे कहा जाता है, बोलिए, स्वर कहा जाता है। ओके, उसे स्वर कहा जाता है, यानी आंसर कौन सा होगा, स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस पढ़ते जाइए, अगर तैयारी होगी तो आप आंसर खुद ही दे देंगे, है ना, वेट नहीं करना कि आप आंसर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम तो बर्बाद करना नहीं है। आगे चलिएगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन मतलब होता है कि जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन, जिन, है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण किसके किसके बीच होता है, तो आप बोलेंगे स्वर और व्यंजन के बीच हो जाता है, यानी वो न तो स्वर में उसका उच्चारण होगा और न उसका उच्चारण व्यंजन में होगा, इनके बीच में ही होगा, उसको बोलते अंतस्थ व्यंजन। तो होते कौन अंतस्थ व्यंजन, तो य, र, ल, व, यानी ये चार होते हैं, य, र, ल, व, चार होते हैं, य कौन होगा, य, र, ल, व, चार होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है य, र, ल, व, तो ये ग दिया है, ये नहीं हो सकता, ये ज दिया है, नहीं हो सकता, ये स दिया है, नहीं हो सकता, कौन होगा, बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ई, आई और च वर्ग, ई, आई और च वर्ग का उच्चारण किसके द्वारा होता है, तो ई, आई और च वर्ग का उच्चारण किससे होता है, ऑप्शन दिया है, पहला कंठ से, मूर्धन्य से, मूर्धा से, तालु तालव्य से, और डी ओष्ठ से, यानी ओठ से। तो ये जो अगर ई और आई और च वर्ग का जो उच्चारण होता है ये होता है तालव्य से, यानी तालु से, तालव्य यानी तालु से उच्चारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए, वर्णों की संख्या वही होगा, कितना होगा, 52 ही होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52 ही होगी, जो हम आपको पहले भी गिनाए हैं उतना ही होगा, 52। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से काकल्य ध्वनि, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण का मतलब क्या है, काकल्य वर्ण का मतलब जब अगर उच्चारण करे तो हवा हमारा मुख के बगल से होकर निकल जाए, मुख के बगल से निकल जाए, उसको हम काकल्य वर्ण कहते हैं। और काकल्य वर्ण कौन सा है, तो आप बोलेंगे ह। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलिए, य होगा ना, स होगा ना, ड़ होगा ना, होगा कौन, ह। तो काकल्य व्यंजन कौन है, तो आप बोलेंगे काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो काकल्य व्यंजन ह को कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखिए, य का चाहे स का यस, ओके, चाहे च वर्ग का, चाहे ई, चाहे आई का, इन सब का उच्चारण होता है तालु से, इन सब का उच्चारण होगा तालु से, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, यानी उच्चारण किससे होगा, तालु से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अब इतना, चलिए, इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का, इतना ही था। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। इसी तरह हम लोग फास्ट चलेंगे थोड़ा, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।